दोस्तों, रामायण का मेन किरदार भगवान राम थे, लेकिन रामायण की कहानी रावण के इर्द गिर्द ही घूमती है। लेकिन कई सारे ऐसे लोग भी हैं जो रामायण की कथा पर विश्वास नहीं करते हैं। हालांकि समय समय पर रामायण के कई ऐसे सबूत सामने आए हैं, फिर चाहे वो लक्ष्मण को जड़ी बूटी देने वाले पहाड़ हों, श्रीलंका के अवशेष हों, यहाँ तक कि रावण ने जिस अशोक वाटिका के अंदर माता सीता को रखा था वो आज भी मौजूद है। इसके अलावा जिस पुल के माध्यम से भगवान श्री राम और उनकी सेना लंका गई थी, वो पुल आज भी सही सलामत वैसा का वैसा पड़ा है। उस पुल की तस्वीरें नासा ने भी जारी की थी। अनुसंधान कमेटी ने करीब 50 ऐसे स्थलों को चिन्हित किया है जिनका संबंध रामायण काल से जुड़ा हुआ है। हालांकि इतने सबूत होने के बावजूद भी कुछ लोग रामायण को एक काल्पनिक कहानी बता देते हैं, जबकि इतने साल गुजरने के बाद सबूत मिट जाते हैं। लेकिन रामायण के सबूत आज भी मौजूद हैं। लेकिन कई लोगों का दावा है कि रावण का शव आज भी मौजूद है। पिछले हजारों सालों से मम्मी के अंदर रावण का शव दफना कर रखा गया है। आखिर इस बात में कितनी सच्चाई है? क्या वाकई में रावण आज भी मौजूद है? चलिए आज के इस मिस्ट्री ऑफ गॉड के वीडियो में आपको डिटेल में बताते हैं। दोस्तों, हम केवल रामायण के अनुसार ही रावण के बारे में जानते हैं, लेकिन रामायण के अलावा भी रावण के कई ऐसे जीवन से जुड़े हुए राज हैं जिनके बारे में ज्यादातर लोगों को पता नहीं है। रावण तीनों लोकों का विजेता माना जाता था। आकाश, पाताल और पृथ्वी तीनों लोक रावण के प्रभुत्व से वंचित नहीं रहे। यहाँ तक कि रावण ने कुबेर को भी अपने वश में किया हुआ था। इतना शक्तिशाली था रावण। ब्राह्मण कुल में पैदा होकर रावण बहुत बड़ा विद्वान बना। उसके जैसा विद्वान ब्राह्मण तीनों लोकों में भी नहीं था। लेकिन आगे चलकर अधर्म और अहंकार के प्रभाव में देवताओं से भी पूजनीय ब्राह्मण दैत्य में बदल गया। एक रिसर्च में दावा किया गया है कि रावण का शव आज भी एक सुरक्षित जगह पर रखा हुआ था, जो कि एक गुफा में मौजूद है। ये गुफा श्रीलंका के रेगला के घने जंगलों में स्थित है। हालांकि ये बात तो सभी जानते हैं कि रावण का वध भगवान प्रभु श्री राम ने किया था, लेकिन इसके बारे में कंफर्म जानकारी नहीं है कि ये कब हुआ था। कहा जाता है कि रावण के वध को 10,000 साल हो गए हैं। मान्यताओं के अनुसार भगवान श्री राम ने जब रावण का वध किया था, उसके बाद उसके शव को अंतिम संस्कार के लिए विभीषण को सौंप दिया था। हालांकि दूसरी थ्योरी कहती है कि रावण के शव को राक्षसी कबीले के लोग अपने साथ ले गए थे। उन्हें विश्वास था कि रावण फिर से जिंदा हो जाएगा, क्योंकि रावण बहुत शक्तिशाली राजा था। इसलिए उन लोगों के मन में ये था कि जड़ी बूटियों की सहायता से वापस रावण जिंदा हो सकता है। लेकिन लाख कोशिशों के बाद भी वो रावण को जिंदा नहीं कर पाए थे और फिर उन्होंने थक हार कर रावण के शरीर की मम्मी बनाने का फैसला किया। कहा जाता है कि रेगला के जंगलों में 8,000 फुट की ऊंचाई पर एक गुफा मौजूद है, जहां रावण के शव को मम्मी बनाकर एक ताबूत में रखा गया है। बताया जाता है कि ताबूत पर एक खास तरह का लेप लगाया गया है, जिसकी वजह से हजारों सालों से वो वैसा का वैसा ही है। जिस ताबूत में रावण का शव रखा हुआ है, उसकी लंबाई 18 फीट और चौड़ाई 5 फीट है। कहा जाता है कि इस ताबूत के नीचे रावण का बेशकीमती खजाना दबा हुआ है, मगर ये खजाने वाली बात हवाई लगती है, क्योंकि अगर वहाँ पर खजाना होता तो लोग क्या छोड़ देते। हालांकि रावण की मम्मी वाली बात कितनी सच है या झूठ, इसके बारे में तो हम ज्यादा नहीं जानते। दोस्तों, रावण के बारे में जो सबसे बड़ा रहस्य है वो उनके सिर को लेकर है। कहा जाता है कि रावण के 10 सिर हुआ करते थे और 20 भुजाएं थी। इसीलिए ही तो रावण को दशानन के नाम से भी जाना जाता था। दशानन का मतलब सिंपल शब्दों में कहें तो 10 सिर वाला। लेकिन क्या ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि किसी इंसान के 10 सिर हों और उसके 20 हाथ हों? इसके बारे में थोड़ा डिटेल से समझते हैं। जैन शास्त्रों के अनुसार रावण अपने गले के अंदर नवरत्नों की माला पहनता था।
और ये नवरत्नों की माला 9 बड़ी बड़ी गोलाकार मणियां जुड़ी हुई थी, जो कि दिखने में बेहद चमकदार लगते थे। कुछ लोगों का मानना है कि नवरत्न माला की मणियां में रावण की 9 अलग अलग रूप दिखाई देते थे, जबकि रावण एक वास्तविक नॉर्मल इंसान की तरह एक ही था। यही कारण था कि रावण को देखने पर 10 सिर का भ्रम पैदा होता था, जिस कारण उसे दशानन कहा जाने लगा। हालांकि कुछ जानकार ये भी मानते हैं कि रावण मायावी शक्तियों का राजा था। उसके पास असल में 10 सिर नहीं हुआ करते थे, बल्कि उसके पास ऐसी ऐसी शक्तियां थीं कि इन्हीं मायावी शक्तियों के बल पर रावण अपने 10 सिरों का भ्रम पैदा कर देता था और खुद को 10 सिर वाला दिखा देता था। आपने रामायण सीरियल में भी देखा था कि रावण अपने आप अदृश्य हो जाता था और किसी भी जगह पर प्रकट हो जाता था। जबकि कुछ विद्वान ये मानते हैं कि रावण 6 दर्शन और 4 वेदों का ज्ञाता था, इसलिए उसे 10 कंठी भी कहा जाता था। 10 कंठी कहे जाने के कारण प्रचलन में उसके 10 सिर मान लिए गए। इसीलिए कहा जाता है कि दशा कंठी नाम की तर्ज पर ही लोग रावण को दशानन कहकर पुकारने लगे। हालांकि दोस्तों, रामचरितमानस में इस बात का जिक्र क्लियर तरीके से किया गया है कि रावण के 10 सिर थे, इसीलिए उसे दशानन कहकर बुलाया जाता था। श्री रामचरितमानस में ये भी बताया गया है कि अश्विन मास की कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि को रावण प्रभु श्री राम से युद्ध करने युद्ध भूमि में गया था, जिसके बाद अगले 10 दिनों तक प्रभु श्री राम ने अपने बलों से एक एक करके रावण के 10 सिर धड़ से अलग कर दिए। इसी 10वें दिन शुक्ल पक्ष की दशमी के अवसर पर भगवान राम ने रावण का वध कर दिया। स्थिति को कालांतर में विजयादशमी का नाम दिया गया। दशहरे के दिन प्रभु श्री राम ने राक्षस रावण का वध किया था। इसी कारण दशहरे का त्योहार बुराई पर अच्छाई की जीत के रूप में हर साल मनाया जाता है। दोस्तों, रावण कितना ही शक्तिशाली था, उसे तीनों लोकों पर विजयी माना जाता था, लेकिन रावण को भी कई राजाओं ने पराजित किया था। लेकिन एक कथा के अनुसार 6 महीने तक बाली की काख में बंदी थे रावण। रामायण के अनुसार किष्किंधा के राजा बलि ने 6 महीने तक रावण को अपनी काख में दबा कर रखा था। हालांकि रावण ने अपनी कुटिल बुद्धि का इस्तेमाल करके बाद में किष्किंधा नरेश बाली को अपना मित्र बना लिया था। और ये बात भी आपको पता होगी कि जब रावण माता सीता को उठाकर अपने साथ ले गया था, उसने माता सीता को बिल्कुल भी टच नहीं किया था। ऐसा इसलिए क्योंकि रावण को श्राप दिया हुआ था। रावण इतना बलशाली था, फिर भी वो जबरन सीता जी को अपनी पत्नी बनाने के लिए मजबूर नहीं कर सका। दरअसल रावण को नल कुबेर की प्रेमिका ने ये श्राप दिया था कि वो अगर किसी स्त्री की इच्छा के विरुद्ध उसे छूने का प्रयास भी करेगा तो उसके सिर के 7 टुकड़े हो जाएंगे। रावण ने उस अप्सरा को अपनी आसुरी प्रवृत्ति का शिकार बनाया था, जिस पर क्रोधित होकर उसने रावण को श्राप दिया था। यही कारण था कि रावण हमेशा विनम्र होकर सीता माता को मनाने की कोशिश करता था। हालांकि वो कई बार क्रोध में भी आ जाता था, लेकिन श्राप के कारण उसने सीता जी से कभी जबरदस्ती नहीं की। रावण एक कुशल राजनीतिज्ञ, सेनापति और वास्तुकला का मर्मज्ञ होने के साथ साथ ब्रह्म ज्ञानी और बहुविद्याओं का जानकार था। उसे मायावी इसलिए कहा जाता था कि वो इंद्रजाल, तंत्र, सम्मोहन और तरह तरह के जादू जानता था। उसके पास एक ऐसा विमान था जो अन्य किसी के पास नहीं था। इन सभी के कारण सभी उससे भयभीत रहते थे। जैन शास्त्रों में रावण को प्रति नारायण माना गया है। जैन धर्म के 64 श्लाघा पुरुषों में रावण की गिनती की जाती है। जैन पुराणों के अनुसार महापंडित रावण आगामी 24वीं में तीर्थंकर की सूची में भगवान महावीर की तरह 24वें तीर्थंकर के रूप में मान्य होंगे। इसीलिए कुछ प्रसिद्ध प्राचीन जैन तीर्थ स्थलों पर उनकी मूर्तियां भी प्रतिष्ठित हैं। रावण ने अपने जीवन काल में ही कई ग्रंथों की रचनाएं की थी। आपने शिव तांडव स्तोत्र का पाठ तो सुना ही होगा। इसके रचयिता कोई और नहीं बल्कि रावण ही हैं। शिव तांडव स्तोत्र के जरिए रावण ने भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए उनकी स्तुति की थी। इसके अलावा भी रावण ने कई ग्रंथों की रचना की थी।
लेकिन रावण तो बड़ा ज्ञानी था, मगर उसके अहंकार ने सब कुछ खत्म कर दिया। रावण की कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि जिंदगी में कभी अहंकार नहीं करना चाहिए। रावण ने अपने अहंकार में ही इतना बड़ा साम्राज्य गंवा दिया। अब इस मुद्दे पर आप क्या सोचते हैं? कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं।